जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज जानेंगे कि आखिर क्यों अधिक पूजा पाठ करने वाला इंसान सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो इंसान भगवान की सबसे ज़्यादा पूजा करता है वो फिर भी दुखी क्यों रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक व्यक्ति जो कभी पूजा पाठ नहीं करता लेकिन आराम की ज़िंदगी बसर करता है, वहीं दूसरा व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है लेकिन बहुत कष्ट और दुख उठाता है। ऐसा क्यों होता है? यह सब देखकर कभी कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि भगवान का न्याय ही गलत है। तो चलिए आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है। अधिकतर देखा जाता है जो लोग ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन व्यतीत जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम खुद हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कर्म प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है और हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। हम भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं कि भगवान हमारा काम बना दे, लेकिन शायद हो सकता हो कि भगवान आपके भरोसे बैठे हो कि आप कुछ कर्म करें और फिर उसका साथ दूं। इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष भगवान को देते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। हम तो दिन रात भगवान का नाम जप लेते हैं और रोज़ मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। बता दे, भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नास्तिक लोग आस्तिक लोगों से ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। याद रखिए, भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आप कर्म पर ध्यान जरूर दें कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद जरूर करेंगे, लेकिन बैठे बैठे वह चीज़ें तो भगवान आपको नहीं देंगे। इसलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो, फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। आपने जो जन्म जन्मांतर से जो पाप किए वो प्रभु इस जन्म में निपटाते हैं, क्योंकि जैसे आपके कमरे में कूड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही आप झाड़ू लगाते हैं तो बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। इसलिए जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो कष्ट शुरू हो जाते हैं, लेकिन महाराज जी ने कहा है आपको भजन मार्ग छोड़ना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमार्थ के पाथिक का हर सूल फूल हो जाता है। जो प्रभु के मार्ग पर चल रहा है उसका अमंगल कैसे हो सकता है। वहीं अगर अमंगल हो भी रहा है, जो इसका मतलब है कि अमंगल हमारा जमा था, उसको कुछ नष्ट करके खत्म किया जा रहा है। साथ ही महाराज जी ने कहा है यह नहीं सोचना चाहिए जब से हमने भगवान नाम जपना शुरू किया तब से विपत्ति आना शुरू हो गई है। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए भगवान के जप को निरंतर करना चाहिए। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। कर्म सकाम व निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिसके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिसके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल
भागवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्म कांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हो कि भगवान हमें इतना पूजा पाठ के बाद भी दुख ही दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ करते रहे हों। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हों, लेकिन उसका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा हो। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वह कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, न कि किसी सगे संबंधी या भौतिक विषय वस्तु का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भागवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। तो ऐसे में यह न कहें कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए हैं, वो तो इतना पूजा पाठ करते थे। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।